अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स जो है ये टॉपिक जो है कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन में से आखिरी जो टॉपिक है उसको हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड्स। अब अगर हम बात करें हमारे पास जो पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, इनकी खसूसियात क्या हैं, इनकी एग्जांपल्स क्या हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि दे आर मोर कम्प्लेक्स एंड मोर या मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। तो नेचर के अंदर जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट और कम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं वो क्या हैं? पॉलीसैकेराइड्स हैं। तो इनसे पहले हमने मोनोसैकेराइड्स की बात की थी, उसके बाद ओलिगोसैकेराइड्स की बात की थी। तो आज हम बात करने वाले हैं किस चीज़ की? पॉलीसैकेराइड्स की। अब अगर हम इनकी बात करें, इनकी खसूसियात की बात की जाए तो ये टेस्ट लेस होते हैं, इनका जायका नहीं होता। स्प्रिंगली सोलेबल इन वाटर, पानी के अंदर बड़ी मुश्किल से हल होते हैं। यूज़ आर ब्रांच्ड आर अनब्रांच्ड, ये ज़्यादातर क्या होते हैं? ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, मतलब ये ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। मैनी मोनोसैकेराइड्स कंबाइन, बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स आपस में मिलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की मदद से या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की मदद से, और फिर जा कर के इस चीज़ को बना देते हैं, पॉलीसैकेराइड्स को बना देते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए, दे हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो इनकी एग्जांपल्स अगर हम देखें तो इनमें सबसे पहले स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज। स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज। तो सबसे पहले बात की जाए स्टार्च की, इट इज़ चीफ स्टोरेज कंपाउंड्स इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो स्टोरेज कंपाउंड जो है स्टोरेज कंपाउंड के तौर पर इस्तेमाल होता है ज़्यादातर, वो क्या है? स्टार्च है। इट इज़ फाउंड इन फ्रूट्स, ग्रेन्स एंड ट्यूबर्स। ये फ्रूट्स के अंदर, ग्रेन्स और ट्यूबर्स के अंदर जो है पाया जाता है स्टार्च। इसके अलावा देखा जाए, इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन एनिमल्स। जानवरों के अंदर ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स का ज़रिया जो है वो स्टार्च है। इट गिव्स मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलाइसिस। जब इसको तोड़ा जाए तो ये इससे बहुत सारे जो है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इस टॉपिक में से सबसे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो है वो है कि जो हमारे पास स्टार्च होते हैं, अगर इनको आयोडीन के साथ मिलाया जाए तो इनका कलर ब्लू हो जाता है, नीला हो जाता है। तो इस स्टार्च में से सबसे इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के इमाइलो स्टार्च और इमाइलोस पेक्टिन में फ़र्क लिखें। तो जो इमाइलो स्टार्च है, इट हैज़ अनब्रांच्ड चेन ऑफ ग्लूकोज। इसके पास जो ग्लूकोज की चेन होती है वो अनब्रांच्ड होती है, ब्रांच नहीं होती। इट इज़ सोलेबल इन हॉट वाटर, अगर पानी को गर्म किया जाए तो इसको उसके अंदर इसको डाला जाए तो ये क्या हो जाती है? डिज़ोल्व हो जाती है, हल हो जाती है। अगर हम इमाइलोपेक्टिन की बात करें, इट हैज़ ब्रांच्ड चेन, इसकी चेन जो है वो ब्रांच्ड होती है। इट इज़ इनसोल्युबल इन हॉट और कोल्ड वाटर, पानी चाहे ठंडा हो या गर्म हो ये उनके अंदर हल नहीं होता। इसी तरह अगर हम बात करें ग्लाइकोजन की, तो ग्लाइकोजन को हम एनिमल स्टार्च का भी नाम देते हैं। ये एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि एनिमल स्टार्च किसको बोला जाता है, तो आप जहन में रखेंगे कि ग्लाइकोजन को हम एनिमल स्टार्च का नाम देते हैं। इट इज़ आ चीफ स्टोरेज कंपाउंड्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर जो स्टोरेज, चीज़ों को स्टोरेज करने वाला जो चीफ कंपाउंड है वो कौन सा है? ग्लाइकोजन है। इट इज़ फाउंड इन लिवर एंड मसल्स, ये जो है लिवर और मसल्स के अंदर पाया जाता है, मसल्स में और जिगर के अंदर पाया जाता है। इट इज़ आल्सो फाउंड इन ऑल एनिमल्स, तमाम जानवरों के अंदर भी ग्लाइकोजन मौजूद होती है। इसी वजह से इसको हम क्या नाम देते हैं? एनिमल स्टार्च का नाम देते हैं। इट इज़ सोलेबल इन वाटर, पानी के अंदर हल हो जाता है। अगर 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 इसको आयोडीन के साथ मिलाया जाए तो इसका कलर रेड हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इट गिव्स ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलाइसिस, जब इसकी हाइड्रोलाइसिस करवाई जाएगी तो ये किस चीज़ को बनाएगा? ग्लूकोज को बनाता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें सेलुलोज, इम्पॉर्टेंट मारूजी यहाँ से बनती है कि इट इज़ मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। नेचर के अंदर सबसे जो मोस्ट कार्बोहाइड्रेट है वो किस फॉर्म में पाया जाता है? सेलुलोज की फॉर्म में पाया जाता है। अब अगर इसकी एग्जांपल देखी जाए तो कॉटन, जिसको आप कपास कहते हैं, वो प्योर फॉर्म है सेलुलोज की। इट इज़ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ सेल वाल ऑफ प्लांट्स। जितने भी प्लांट्स हैं उनके अंदर जो सेल वाल मौजूद होती है वो किस चीज़ से मिलकर बनती है? सेलुलोज से मिलकर बनती है। इट इज़ हाईली इनसोल्युबल इन वाटर, पानी के अंदर ये बिल्कुल हल नहीं होती। और अगर
जो है इसकी हाइड्रोलाइसिस की जाए, इसको तोड़ा जाए, तो ये किस चीज़ को बनाती है? ग्लूकोज को बनाती है। इट गिव्स नो कलर विद आयोडीन, इसका आयोडीन के साथ कलर कोई नहीं होता, मतलब इसको अगर आयोडीन के साथ मिलाया जाए तो इसका कोई भी कलर शो नहीं होता। इसके बाद अगर हम बात करें डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, इट इज़ नॉट डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है, वो इसको हजम नहीं करता। इट इज़ डाइजेस्टेड इन हर्बीवोर्स, जितने भी घास खाने वाले जानवर होते हैं वो इसको हजम कर लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ हर्बीवोर्स, जितने भी हर्बीवोर्स हैं उनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। दे सेक्रीट इंजाइम, वो इंजाइम को खारिज करते हैं जिसको हम सेलुलेज इंजाइम कहते हैं, और ये सेलुलेज इंजाइम क्या कर देता है? वहाँ जाकर सेलुलोज को डाइजेस्ट कर देता है। तो ये हमारे पास आसान और सिंपल सा टॉपिक है जिसको हमने नाम दिया हुआ है पॉलीसैकेराइड्स का। तो इंशाल्लाह कल की वीडियो के अंदर लिपिड्स की बात करेंगे, तो दुआओं में याद रखिएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।